गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। देखिए आज की क्लास में आपको कारक की टॉपिक चलेगी, कारक का थ्योरी क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको मिला होगा, दैट मीन सैटरडे की क्लास में छोटू लिंक मिला होगा, ठीक ना। और लिंक का बहुत सारा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी करवाए होंगे। छोटू आज की क्लास में आपको मिलेगा कारक का थ्योरी क्लास। देखिए हम लोग कारक किसको कहते हैं, कारक के कितने भागों में बांटा गया है और कारक के फिर प्रैक्टिस क्लास, एक ही वीडियो में आपको छोटू कारक का थ्योरी क्लास मिल जाएगी और प्रैक्टिस क्लास भी। और ये छोटू 10th और 12th के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही माना जाता है, ठीक ना। बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, बट ये चैप्टर बहुत आसान है। तो छोटू इस वीडियो में आप बने रहें और ये पूरे जो है ना थ्योरी को आप अच्छे ढंग से कवर करके जाएं। ओके, तो चलिए छोटू हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। बताइएगा कि कारक किसको कहते हैं आप, कारक का अर्थ क्या होता है। छोटू अभी तक आप ये नहीं जानते हो कि कारक का अर्थ क्या होता है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कारक का शाब्दिक अर्थ जो होता है छोटू, वो होता है क्रिया से संबंध बतलाना। क्रिया से संबंध बतलाना, क्रिया से संबंध बतलाना, यानी क्रिया से संबंध जोड़ना ही कारक कहलाता है। ओके, क्रिया से संबंध बतलाना यानी क्रिया से जोड़ना ही क्रिया से संबंध बतलाना, या तो क्रिया से जोड़ना ही। क्रिया को किससे जोड़ेगा, किसी शब्दों से, तो क्रिया से किसी शब्दों को जोड़ना ही कारक कहलाता है। देखिए छोटू बोल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का अव्यय रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का अव्यय रूप, संज्ञा या सर्वनाम का अव्यय रूप जो खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, अपना संबंध जोड़ता है, रिलेशनशिप बनाता है, उसी को कारक कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कारक किसको कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम का अव्यय रूप जो खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, या तो संबंध बनाता है या तो संबंध जोड़ता है, उसको क्या कहेंगे, कारक कहा जाता है। जैसे छोटू कहता है राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे राम संज्ञा शब्द है, रावण संज्ञा शब्द है, बट संज्ञा या हो या तो सर्वनाम हो, वो क्रिया से एक रिलेशनशिप बनाएगी। देखिए यहाँ पे क्रिया छोटू मारना है, मारना मेरा क्या है क्रिया, और राम और रावण क्या है, दोनों शब्द है जो संज्ञा है। राम और रावण दोनों किसी का नाम है ना छोटू, राम और रावण ये संज्ञा है और मारा दैट मीन्स मारना क्रिया है। तो देखिए राम और रावण को जो है मारना जो है ना एक दूसरे से कंडक्ट करा रही है, जोड़ने का काम कर रही है, एक रिलेशनशिप बना रही है, दैट मीन्स संबंध प्रकट कर रहा है कि राम ने रावण को क्या किया, तो राम ने रावण को मारा। रावण को किसने मारा, राम ने, रिलेशनशिप बना रहा है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं छोटू। एक बात और बोलते हैं आपको कि संज्ञा और क्रिया के बीच में कोई योजक चिन्ह है ना जो जोड़ने का काम करती है। संज्ञा और क्रिया को जो है ना कोई योजक चिन्ह जोड़ने का काम करती है, उसको कहते हैं हम लोग कारक चिन्ह। उसको क्या कहेंगे, कारक। जैसे यहाँ पे राम और रावण को जोड़ने का काम ने किए और रावण को मारा, इसको जोड़ने का काम को किए। तो ने और को जो ये सब जो शब्द है छोटू संज्ञा और क्रिया को जोड़ने का जो काम कर रही है ना, वो जो है कारक चिन्ह कहलाती है। वो क्या कहलाएगा, कारक चिन्ह। चलिए देखिएगा, कहता है छोटू कि इस वाक्य में दो संज्ञा शब्द राम और रावण है और एक क्रिया शब्द है मारा। दोनों संज्ञा शब्दों का आपस में क्रिया से संबंध रखता है, दोनों संज्ञा शब्दों का आपस में क्रिया से जोड़ कर रखता है। कौन, मारा, कौन, मारा। चलिए छोटू कहा जाता है कि हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद। मेरे प्यारे दोस्त, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट आपको मिलेगा कर्ता कारक, नंबर सेकंड कर्म कारक, नंबर थर्ड करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 आपादान कारक, नंबर 6 आपको मिल जाएगा संबंध कारक, नंबर 7 आपको मिल जाएगा अधिकरण कारक, नंबर 8 आपको मिल जाएगा संबोधन कारक। प्रत्येक को छोटू हम लोग डिफाइन करके चलेंगे और एक उसका एग्जाम्पल को करके चलेंगे कि कौन किससे कैसे संबंध बनाता है। ओके, तो देखिए छोटू आपका फर्स्ट बोलता है कर्ता कारक। कारक के कितने भागों में बांटा गया है, कारक को टोटल 8 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर फर्स्ट है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है छोटू जो काम को करता है, जो काम को
जो काम को करता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। जो काम को करता है उसको कहेंगे कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, और कारक का मतलब क्या, दैट मीन्स कर्ता का क्रिया से संबंध जोड़ना क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। कहता है छोटू कि जो काम करता है उसे इस क्रिया को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम को करता है, जो काम को करता है उसको क्रिया से जो संबंध बतलाती है उसको कहते हैं कर्ता कारक। दैट मीन्स जो काम करता है उसे इस क्रिया को कर्ता कारक कहते हैं। इनका चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा, ने, यानी किसी शब्द के बगल में, किसी शब्द के जस्ट बगल में अगर ने लगल होगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि ये जो शब्द लिखल है वो कर्ता कारक का है। जैसे छोटू राम ने खाया, राम ने खाया, यहां पे बताइएगा कि इसमें कौन कारक है। तो वाक्यों से स्पष्ट है कि खाने का काम राम ही करता है। राम ने खाया, कौन खाया, राम ने। तो छोटू यहाँ पे सेंटेंस से स्पष्ट हो जाती है कि खाने का काम राम ही कर रहा। ओके, तो यहाँ पे जो राम है छोटू वो क्या है, कर्ता कारक है। कौन कारक है छोटू, कर्ता कारक। आपको हम बताए कि जो काम को करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। या तो जिस वाक्य में ने चिन्ह लगा रहेगा उसको कहेंगे कर्ता कारक। आप जैसे भी हो छोटू आप पहचान लीजिएगा, जिस वाक्य में ने लगा रहेगा वो कौन कारक, कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे राम ने खाया, इसमें कौन कारक है, तो कर्ता कारक है। नंबर सेकंड बोलता है छोटू कर्म कारक। कर्म कारक किसको कहेंगे। कर्म का मतलब होता है छोटू कि कर्ता जो काम को करता है उसका फल जिस पर पड़ता है। कर्ता जो काम को कर रहा है उसका फल जिस पर पड़ता है ना उसको कर्म कारक कहते हैं, उसको कर्म कहते हैं। जैसे देखिए, सपोज दैट क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं और किसी एक बच्चे ने हल्ला किया, तो आपके जो टीचर हैं वो बोलेंगे कि बताइए छोटू कौन इस क्लास में हल्ला किया। तो आप लोग तो कुछ नहीं बोल पाइएगा, जो बच्चा हल्ला किया वो भी नहीं बोल पाएगा। इस पर टीचर को बहुत गुस्सा आ जाएगा और उन्होंने सबको मारना चालू कर देंगे। तो जब सबको मारेंगे छोटू तो कर्ता कौन है यहाँ पे, काम कौन कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं। बट इसका प्रभाव किस पर पड़ा, पूरे बच्चे पर पड़ा। हल्ला किसने किया, एक बच्चे ने किया। तो कहता है कर्ता जो काम को करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ओके, कहता चुटू कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है, को। जिस वाक्य में भी को लगा रहेगा आप समझ जाइएगा इसमें कौन कारक है, कर्म कारक है। और जिस शब्द के बगल में लगा रहेगा वो शब्द में कर्म कारक होगा। ओके, जैसे देखिए छोटू बोल रहा है उसने शेर को मारता है। उसने किसको मारता, शेर को। उसने किसको मारता है, शेर को। तो शेर में कौन कारक, कर्म कारक। उसने शेर को मारता है, काम तो उसने किया है। अरे अलान फलान, काम कौन किया है, अलान फलान, कोई भी काम किया। बट वो काम क्या किया, मारने का काम किया। मारने का काम किया, वो किस पर उसका प्रभाव पड़ा, शेर पर पड़ा। उसने किसको मारा है, शेर को मारा है। तो शेर में कर्म कारक है छोटू, इसका प्रभाव शेर पर पड़ा है। ओके, चलिए यहां मारना का फल शेर पर पड़ता है अतः शेर कर्म कारक है। कोई भी डाउट हो गए छोटू आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका जो है ना अपना रिप्लाई डालें, ठीक ना। आपको डाउट क्लास खत्म की जाएगी। चलिए नंबर थर्ड है आपका छोटू कर्ण कारक। नंबर थर्ड है आपका कर्ण कारक। देखिएगा नंबर थर्ड है छोटू आपका कर्ण कारक। छोटू इस तरह का आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 7258041994 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ये बुक ये नोट्स ले सकते हैं। ओके, चलिए छोटू आपके टॉपिक है आपका क्या, कर्ण कारक। कर्ण कारक किसको कहेंगे, कहता छोटू जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे कर्ण कारक कहते हैं। जो वस्तु क्रिया के संपादन में यानी काम को होने में, जो वस्तु काम को होने में
काम को होने में क्या बोल रहा, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, यानी जो वस्तु काम के होने में एक साधन का काम करे उसको क्या कहेंगे, करण कारक कहते हैं। जो वस्तु क्रिया के संपादन में यानी काम को होने में एक साधन का काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। छोटू जैसे एक साधन का काम कौन करेगा, जैसे हमको जो है ना यहां से पटना जाना है, हमको यहां से पटना जाना है, तो पटना हम कोई चीज से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, 4 व्हीलर से जाएंगे ना जी, कुछ भी से जाएंगे, तो वो मेरा एक साधन है जाने का, है ना। हम लोग को कोई देर दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो हम लोग दिल्ली कोई चीज से जाएंगे, दिल्ली हम लोग जाएंगे ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, तो ट्रेन मेरा जाने का एक साधन है कि नहीं। सपोज दैट हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ लिखते हैं, वो लिखते को चीज है, कलम से लिखते हैं, तो हमको कुछ लिखने के लिए कलम एक साधन का काम करता है, कर रहा है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी वस्तु है जो छोटू आपको एक साधन का काम करता है, वो करण कारक कहलाता है। कहता है इसके चिन्ह से और दोबारा होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, से या तो दोबारा, जिस भी शब्द में से या तो दोबारा लगा रहे तो आप समझिएगा वो करण कारक का वाक्य है। ओके, कहता है छोटू जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, मैं किससे लिखता हूं, से। अगर कुछ भी आपको ना याद है तो आप चिन्ह याद रख ले रहिएगा कि इसका चिन्ह क्या होता है, से या तो दोबारा होता है। चलिए से या दोबारा होता है, आपको सेंटेंस में से लगा, इसमें कौन कारक, करण कारक होगा। या तो आप डिफाइन से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं एक कलम से लिखता हूं, मैं किस चीज से लिखता हूं, कलम से। तो मेरा लिखने में एक हेल्पफुल मदद कर रहा है, एक साधन का काम कर रहा है, कौन, कलम। कर रहा है कि नहीं, कर रहा है जी। चलिए यहां कलम से करण कारक है, क्योंकि यह वस्तु क्रिया संपादन में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मेरा एक साधन का काम किया है ना। चलिए नंबर 4 है आपका छोटू संपादान कारक। संपादान कारक कहता है कि जिसके लिए कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसको कहेंगे, संप्रदान कारक। कह रहा है कि जिसके लिए कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। खुद के लिए नहीं, जिसके लिए, यानी अपने लिए काम ना करके किसी दूसरे के लिए काम करता है उसको कहेंगे क्या, संप्रदान कारक। बात समझ में आ रही है। सपोज दैट हमने मोहन के लिए किताब लाया, किसके लिए, अपने लिए नहीं, मोहन के लिए किताब लाया, तो यहाँ पे मोहन के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। बात समझ में आ रही है छोटू। देखिए बोलता आपका डिफिनेशन कि जिसके लिए कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह को और के लिए होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, को या तो के लिए। जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। मोहन किसके लिए काम किया है छोटू, सोहन के लिए काम किया है। मोहन किसके लिए काम किया है, सोहन के लिए, इसलिए इसमें कौन कारक है, संप्रदान कारक। अतः यहां मोहन सोहन को संप्रदान कारक है, सोहन को कौन सा कारक, संप्रदान कारक। जिस भी वाक्य में कोई या के लिए लगा रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सेंटेंस है ये संप्रदान कारक का। ओके चलिए नेक्स्ट है छोटू आपादान कारक। नंबर 5 है आपको आपादान कारक। कहता है कि अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, यानी किसी काम को होने में कोई वस्तु वहां से सदा दिन के लिए अलग हो जाए तो उसमें आपादान कारक होता है, उसमें आपादान कारक होता है। उसमें कौन सा कारक होएगा छोटू, आपादान कारक। आपादान कारक किसको कहेंगे, अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे आपादान कारक कहते हैं। किसी काम को करने में कोई वस्तु सदा दिन के लिए वहां से अलग हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, आपादान कारक। इसका चिन्ह से होता है, इसका चिन्ह से होता है, और ये से का अर्थ छोटू जुदाई होता है, जुदाई या तो विदाई, जुदाई या तो विदाई। जुदाई या विदाई का मतलब है वहां से हमेशा के लिए अलग हो जाना। जैसे आप कह सकते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
छोटू पेड़ से जब टूटकर पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो वो हमेशा के लिए पेड़ से अलग हो जाते हैं ना। तो यहाँ पेड़ से पत्ता गिरना अपादान कारक का उदाहरण है। ओके, कहता पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पेड़ से अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता है जो पेड़ से सदा दिन के लिए क्या हो गया, अलग हो गया। चलिए देखिएगा, सपोज दैट जब आप बारात जाते हैं तो लड़की यहां से जो लड़की होती है, लड़की विदा होती है, लड़की विदाई होती है ना जी। तो लड़की जो है अपना घर से, ठीक ना, अपना घर से सदा दिन के लिए विदा हो जाती है, उस घर से हो जाती है कि नहीं। आप कहिएगा आप जाती, अरे जाती है बाबा, लेकिन माना जाता है कि वो उस घर से विदा हो गई है सदा दिन के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है आपको संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है जो रिलेशनशिप बनाना, एक दूसरे से संबंध रखना, एक दूसरे से जो है ना रिश्ता बनाना, रिश्ता रखना। ओके, कहता जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध का पहचान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध का पहचान हो उसे क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। संबंध बनाएगा, रिलेशनशिप। इसके लिए छोटू का, के, की, रा, रे, री, इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। छोटो इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ता है, मोहन का घोड़ा दौड़ता है। अब बताइएगा कि किसका घोड़ा दौड़ता है, तो मोहन का घोड़ा दौड़ता है। तो मोहन और घोड़ा में एक रिलेशनशिप बना रहा है कि किसका घोड़ा है, तो मोहन का घोड़ा है। इसलिए यहाँ पे का, मोहन का कौन सा कारक हो जाएगा छोटू, संबंध कारक हो जाएगा। यहाँ मोहन का संबंध कारक है। ओके, चलिए नंबर 7 आपका है छोटू अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसको कहिएगा, कहता है कि जिससे क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो, क्रिया के आधार पर, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम करना, यानी जिससे काम करने के आधार पर, किस पे, काम करने के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है छोटू में, पै, पर, में, पै, पर। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कहां पढ़ा रहे हैं, वर्ग में पढ़ा रहे हैं। क्या बोला छोटू, क्रिया के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति। जिससे क्रिया के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार पर, क्रिया यहाँ काम क्या है छोटू, पढ़ाना है। अब बताइए छोटू, अगर क्लास में शिक्षक पढ़ाएंगे तो हमको ज्ञान नहीं पाएंगे, हम लोग को ज्ञान नहीं मिलेगा। यानी क्रिया के आधार पर हम लोग ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। इसलिए यह सेंटेंस जो है अधिकरण कारक का, यहाँ वर्ग में कौन कारक है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट छोटू संबोधन कारक। आप संबोधन कारक किसको कहेंगे, कहता छोटू कि जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के पुकारने, बुलाने या तो संबंध का बोध होता है, संबोधन का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक। जिस संज्ञा शब्द से किसी के पुकारने का या तो संबोधन का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक। इसके लिए चिन्ह होता है छोटू हे, अरे, अजी, अहो, ये सब जो होता है इसका कारक चिन्ह, हे, अरे, अजी, अहो। जैसे हे इस बार मेरी सहायता करो, हम भगवान से संबोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, हे भगवान मेरी सहायता करो। तो जहां पे भी हे आएगा ना छोटू, आप मान लीजिएगा ये संबोधन कारक। हे आए, अरे आए, अजी आए, अहो आए, सब सेंटेंस जब भी आएगा बात ना तो वो संबोधन कारक होता है। सपोज दैट एक लड़का जो है ना एक पेड़ के नीचे बैठा था, ठीक ना, और उस पेड़ के बगल में उसका घर था। भाभी नई थी तो उनके घर से दैट मींस भाभी छत पे चढ़कर बुला रहे थे किसको, उनका देवर था पेड़ के पास बैठा, तो बुला रहे थे अजी इधर आइए ना,
ए जी इधर आइए ना, भाभी ऐसा ही बुलाती है ना। चलिए अब छोटू आपका कारक का जो है ना प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। देखिए छोटू, अगर ये टॉपिक आपको थ्योरी समझ में आया तो आप कारक के क्वेश्चन को जरूर करेंगे। देखिए प्रैक्टिस करवा देते हैं आपका। मेरे प्यारे बच्चे कारक की क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए कारक प्रैक्टिस। कारक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में डालिएगा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, कारक के कितने भेद होते हैं? अभी अभी हम बताया ना, कारक के कितने भेद? 8 भेद। जो बच्चे समझ में नहीं आया है, जिस बच्चे को भी, वह बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस क्लास देखें, एक बात आपको समझ में आएगा जी। आप सिर्फ बैठे भी रहिए ना, आपको भेजा में ठोक के चलाएंगे। अब भी कहिएगा क्या पढ़ाया सर। ओके सेकंड क्वेश्चन है छोटू, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है छोटू, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? अपादान कारक, अपादान जिससे जुदाई या विदाई का अर्थ से, यानी आपका हो जाएगा अपादान कारक से। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या दोबारा, करण से या दोबारा। करण कारक का चिन्ह क्या होगा? से या दोबारा। छोटू अगर नहीं याद हुए कारक चिन्ह आपको ट्रिक से याद करवा देंगे, ओके, जो कि लास्ट वीडियो में करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, देखिएगा, कहता है वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर पड़ा। अरे बाबू, जब छत से आप गिर गए तो छत से आप अलग हो गए। छत से आप अलग, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया उससे आप छत से गिर गए। अपादान कारक होगा जी, राइट आंसर अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है जी? तो के लिए किसका है? किसका है जी? संप्रदान कारक। को के लिए, को या तो के लिए कारक चिन्ह होता है संप्रदान कारक का। चलिए नंबर 7, को चिन्ह किसका होता है? तो को चिन्ह छोटू आपका संप्रदान कारक का भी होता है और कर्म कारक का भी होता है। तो आपका राइट आंसर संप्रदान कारक भी हो जाएगा और कर्म कारक भी हो जाएगा। ओके छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, हे हो अरे कैसा कारक है? अभी हम बोले छोटू संबोधन कारक में संबोधित करने के लिए या किसी को बुलाने पुकारने के लिए हमेशा संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है और उसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, अहो, वगैरह वगैरह। ओके, तो हे, हो, अरे कैसा कारक है? तो संबोधन कारक है। कैसा छोटू? संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते, इस बात में कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ता गिरना अपादान कारक, हमेशा जुदाई हो रहा है, क्या हो जाएगा छोटू? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? राम ने श्याम को बुलाया, राम ने किसको बुलाया? श्याम को बुलाया। को किसके लिए? कर्म कारक के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक छोटू। चलिए नंबर 11 क्वेश्चन आपका बोला, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? मछली पानी में रहती है, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो अधिकरण कारक का कारक चिंता में पै पर, तो में किसका है? अधिकरण कारक। आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ओके छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपकी शरण में आया हूं, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? अभी जस्ट क्वेश्चन को तो किए हैं जी, किए ना। चलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं किसके लिए? अधिकरण कारक के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह जन्म से भिखारी, कब से? जन्म से भिखारी। मोहन का घोड़ा रोड पर दौड़ता है, किसका घोड़ा? मोहन का। वह जन्म से भिखारी, एक रिलेशनशिप बना रहा, संबंध दर्शा रहा, बेचारा कब से भिखारी है? जन्म से भिखारी है। ये संबंध कारक होगा जी, आपका राइट आंसर होगा संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में कुत्ता भी शेर होता है, एक कहावत है जी। अपना घर पे जब रहिएगा ना तो लोग बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं, उसी को कहते हैं कि घर में कुत्ता भी शेर होता है, या वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। घर में कुत्ता भी शेर होता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? बाबू अधिकरण कारक में पे पर, आपका राइट आंसर अधिकरण कारक। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? मैंने राम को पुस्तक दी, मैं अपने लिए काम नहीं, राम के लिए काम किया, मैंने अपने लिए नहीं, राम के लिए। तो जब कोई काम किसी दूसरे के लिए की जाती है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, देखिएगा, बोल रहा है मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दी, यहाँ छात्राओं को कौन सी कारक है? मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है? बताइए। संप्रदान कारक को के लिए यहाँ जो है ना, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को कुछ दी है, ठीक ना, संपादित की है, यहाँ पे जो है ना छात्राओं को कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध उसे क्या कहते हैं? उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जिस संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा का नहीं होगा, संज्ञा या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे कौन कारक कहते हैं? उसको संप्रदान कारक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट छोटू, गीता भिखारिन को भिक्षा देती है, इस वाक्य में भिखारिन को किस कारक का चिन्ह है? गीता भिखारिन को क्या देती है? भिक्षा देती है, बेचारा संपादित कर रहा है ना जी, आपका राइट आंसर संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इस वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है? से किस कारक का उदाहरण? वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। बताइएगा छोटू, यहाँ पे कुल्हाड़ी जो है ना मेरा पेड़ काटने का एक साधन का काम कर रहा है, एक साधन है ना जी, कुल्हाड़ी मेरा पेड़ काटने का एक साधन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बताइएगा से किस कारक का विभक्ति है? तो आपका राइट आंसर करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है जी? मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, यहाँ पे से बताइए, जो मेरा बुक है ना, जो पुस्तक है वो अलमारी से अलग होने जा रहा है, अलग हो रहा है ना, अपादान कारक राइट आंसर अपादान कारक। मजा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मजा आ रहा है क्या? चले आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन सा कारक है? मेरा कलम लिखने का काम करता है, एक साधन है मेरा, इसलिए यहाँ पे साधन हो जाएगा करण कारक छोटू। नेक्स्ट है, राकेश प्यास से छटपटाने लगे, इस कथन में प्यास से कौन सा कारक है? बताइएगा। राकेश प्यास से छटपटाने लगे, किससे? प्यास से। बताइएगा, यहाँ पानी मेरा किसका काम करेगा? साधन का, इसलिए आपका राइट आंसर करण कारक हो जाएगा जी। 23 आपका टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का उदाहरण है? टेबल पर किताब है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में पर। आपका राइट आंसर अधिकरण कारक हो जाएगा। ओके छोटू,
आज की क्लास में आपका मिला कारक का थ्योरी क्लास और प्रैक्टिस क्लास। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिए। ओके मेरे दोस्त, अगर कारक चिन्ह की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम जब आपको पढ़ाने आएंगे उपसर्ग या प्रत्यय, नेक्स्ट क्लास चलेगी, वो भी ट्रिक से, उस समय हम आपको कारक चिन्ह भी बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।